हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए मैथ्स के पीवाईक्यू। ये है इसका पार्ट 1। ठीक है, इस वीडियो में खासकर हम फोकस कर रहे हैं 2020 से लेके 2025 तक में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि 2pq प्लस pq1 इक्वल टू q18 है, तब p और q के मान क्या होंगे। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन ना आप इसको लॉजिकली सॉल्व करो। आप एक बात बताओ मेरे को, आपके पास यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, हमको पी और क्यू का मान निकालना है, तो मतलब ये ऑप्शन में यही है ना। आपको यहाँ पे 8 रखना है, तो अगर मैं 2pq है ना ये, अगर मैं इस q की जगह 7 रख दूंगा और 7 में +1 करूंगा तो यहाँ पे 8 नहीं हो जाएगा। 7 में +1 करूंगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे q है ना। यहाँ पे 7 रख दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 8 हो जाएगा इन दोनों मिला के। अब आप देखो, केवल ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें हमारे पास 7 क्यू की जगह है। अब आप देखो, ये जो p है, p की जगह मेरे को 4 रखना पड़ेगा। तो क्या मैं अगर यहाँ पे 4 रखता हूं, अगर मैं यहाँ पे 4 रख देता हूं, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे 8 हो गया है। यहाँ पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा, ये q है, q की जगह मेरे को क्या रखना है, q की जगह मेरे को 7 रखना है। तो 7 4 11 हो गया, यहाँ पे हो गया। और ये जो p है, p हमारे पास क्या है, p हमारे पास 4 है, तो मतलब हम यहाँ पे 4 रखे। तो 7 4 11, एक कैरी फॉरवर्ड आएगा, तो एक यहाँ पे ऊपर, इन सब का टोटल यहाँ पे q की जगह क्या होना चाहिए, q की जगह आना चाहिए 7। तो देखो निकल गया ना, p इक्वल टू 4, ये देखो 4 और q इक्वल टू 7। सब तरफ जस्टिफाई हो गया, ये सब तरफ से जस्टिफाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया सीजीपीएससी एडीआई एग्जाम 2025 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक छात्र 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद्यालय जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। यदि उसे कुल यात्रा में 3/5 घंटे लगते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब टोटल डिस्टेंस हमको निकालना है। और इसके लिए हमारे पास कब आया ये क्वेश्चन, ये आया सीजीपीएससी हाथकरघा एग्जाम 2022 में, है ना। देखो, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पूरा बेसिक से। लेकिन मैं चाहता हूं ये जो बेसिक अपन पढ़ेंगे ना, बेसिक अपन पढ़ लेंगे किसमें, प्रैक्टिस सेट में। मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, यहाँ पे हम इसको डिस्टेंस निकालने बोला है, डिस्टेंस है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, d इक्वल टू v1 इंटू v2। अब ये v1 v2 क्या है, कंफ्यूज मत होना, ये मैं आपको बताऊंगा, अपॉन v1 प्लस v2 इतना। और यहां मल्टीप्लाई में रहेगा t1 माइनस t2। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो। अब स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो, जैसे आपको पता चल ही रहा होगा कि t1 और t2 क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका, क्या होगा बताओ, t1 t2 हो जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे माइनस लिख दूं, माइनस नहीं प्लस है, एक और स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे प्लस होगा, t1 प्लस t2 है ये, t1 प्लस t2। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है v1 मतलब जो आपके पास पहला स्पीड दिया रहेगा ना, ये जो पहला स्पीड है ये v1 रहेगा। तो पहला स्पीड आपके पास क्या है, 6 1/2 है, मतलब 6 2 12 प्लस 1 13, ये क्या है 13/2। अब आपके पास क्या है v2 आपके पास क्या है, ये है 5, तो ये v2 क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा क्लियर 5। अब आपके पास क्या है, यदि उसे कुल यात्रा में 3/5 कुल बोल दिया है, मतलब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुल टाइम बता दिया, मतलब t1 प्लस t2 इसी की वैल्यू बता दी, क्योंकि टोटल बोल दिया। देखो 5 4 20, ये हो जाएगा 23/5। तो बस आप इसकी यहाँ पे वैल्यू रखो। देखो कैसे रखोगे, है d इक्वल टू v1 क्या है, v1 है 13/2 प्लस v2 क्या है 5, प्लस नहीं सॉरी इंटू, प्लस नहीं है सॉरी इंटू है यहाँ पे, इंटू अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में है प्लस, अपॉन में प्लस है, तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट यहीं से प्लस करके वहां लिख देता हूँ, क्योंकि जगह क्या मैंने, देखो 13/2 प्लस 5, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 23/2। यहाँ से आपके पास 23/2 निकल के आएगा, बताओ आएगा कि नहीं, 13/2 ही है ना यहाँ पे, हाँ, यहाँ से 23/2 निकल के आएगा।
आएगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं इसको। ये 23/2 जब यहां से निकल के आ रहा है तो ये v1 प्लस v2 की वैल्यू है, ठीक है। v1 प्लस v2 की वैल्यू है 23 क्या आया था, 13/2 आया था कि 23/2 आया था, 23/2 आया था, 23/2। तो यहां से क्या हो जाएगा टोटल, जब यहाँ पे 23/2 नीचे आएगा इसके, तो ये क्रॉस होगा ऊपर, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा, है ना। और इनटू मल्टीपल में यहाँ पे क्या है, मल्टीपल में यहाँ पे है 23/5। तो देखो ये 23 से 23 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा 13। तो क्या आपका 13 सही आंसर होगा, 13 सही आंसर होगा क्या, नहीं होगा। 13 सही आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि उसे कुल इतने घंटे लगते तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो विद्यालय जा रहा है, फिर विद्यालय से आ भी तो रहा है। अगर एक साइड की दूरी पूछता तो हम 13 लगा देते, लेकिन हमसे दोनों साइड की दूरी पूछा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 + 13, 13 जाने का 13 आने का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। देखो यहाँ पे v1 प्लस v2 की वैल्यू थी ना, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया क्योंकि नीचे जगह नहीं थी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये फॉर्मूला आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। देखो मंडी निरीक्षक एग्जाम 2021 और टेट एग्जाम 2024, 2 बार ये क्वेश्चन आया है। तो हमको यहाँ पे क्या बता रहा है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है कितना, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। क्या मैं यहाँ से वो निकाल सकता हूँ, इसका रेशियो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 20 से काट दो ना। तो देखो ये सीपी बटे एसपी कर दो इसको, ये कितना हो गया, 2/3, 2/3 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। आप एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस जब 3 है तो मतलब यहाँ से 1 रुपए तो बढ़ा ना, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 1 रुपए। किस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 रुपए। परसेंटेज पूछा है इसलिए हमको पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम रेशियो से ही सॉल्व कर ले रहे हैं। ये हो गया 50%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये कैसे सॉल्व होगा हमको ये देखना है ना, एक मिनट ना। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति 5/9 में 3/5 के व्युत्क्रम से भाग देता है तो भागफल ज्ञात करो। देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। CSPSCL 2022 में क्वेश्चन आया, मतलब बिजली विभाग में। यदि कोई व्यक्ति 5/9 को क्या किया है, 3/5 के व्युत्क्रम से भाग देना है, तो क्या आप 3/5 से दोगे, नहीं दोगे। आप व्युत्क्रम बोल दिया तो मतलब 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। तो जब आप इसको 5/3 से भाग दोगे तो इवेंचुअली जब ये ऊपर आएगा तो ये 3/5 ही हो जाएगा, और इसी में लोग बाग कंफ्यूज होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये 1/3 सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सीजी व्यापम SGST एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है कि 10,800 रुपए का 10% का 0.05% बोल दिया है। तो परसेंट के लिए अपन डायरेक्ट यहां ये लगा देते हैं, क्या होगा। तो जब यहाँ पे ये तो परसेंट तो बोल दिया, लेकिन इस पॉइंट को तो भी तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1/100 कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो है। तो देखो ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो से आप पहले यहाँ के 2 जीरो काट दो, इस 10 से आप काट दो, इसको 10 बार में कट जाएगा। इस 5 से मत काटो इसको, इस 10 से आप इसको काटोगे तो इतने बार में हो गया, है ना। अब देखते हैं अपन कि हम यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसको ना डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जीरो है ना, तो मैं नीचे पॉइंट की वैल्यू भले बढ़ा सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। यहाँ से 540 बटे नीचे यहाँ पे कितना है, 3 जीरो। अगर 3 जीरो है तो मेरे पास जीरो के बाद 3 पॉइंट होना चाहिए, तो 540 है, तो ये 0.540 मेरा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इनमें से कोई नहीं मत लगा देना, क्योंकि ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 0.54, क्योंकि आप इसके बाद जीरो भी लगा सकते हो, है ना। पॉइंट के पहले नहीं लगा सकते, पॉइंट के बाद लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, CGPSC एग्जाम हाथकरदा 2022 का क्वेश्चन है ना। ये इसमें क्या बोल रहा है, देखो
P और Q की आयु का अनुपात 7:9 है, ठीक है। P और Q की आयु का अनुपात 7:9 है ना, सॉरी 7:9 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब 6 वर्ष बाद P और Q की आयु का अनुपात क्या होगा, निकाल लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको अपन लिख लेते हैं ऐसे। देखो P और Q है हमारे पास, P और Q की आयु का अनुपात 7:9 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 6 वर्ष बाद, है ना, तो इसको आप ऐसे रखो, ऐसे सेटअप करो इसका। देखो 7x हो गई एक जन की आयु, एक जन की आयु कितनी हो गई, एक जन की आयु हो गई 9x, ठीक है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 4 वर्ष पहले मतलब माइनस कितना कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया। अब क्या है 5:7, 5:7। देखो आप इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 49x माइनस 28, ये जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा 45x माइनस 20, है ना। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा 48, ये इधर आएगा तो ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये 4x यहाँ बचेगा और यहाँ जाके हो जाएगा 48। इस 4 से जब मैं इस 48 को काटूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी x की 24। जब मेरे पास x की वैल्यू निकल के 24 आई है और p मेरे पास क्या है 7x है और q मेरे पास क्या है 9x है, तो p की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 24 इंटू, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 24 नहीं होगा ये, सॉरी 24 नहीं होगा ये 12 होगा, 24 नहीं होगा 12 होगा, 1 2। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 12 इंटू 7 में, जब यहाँ पे x की वैल्यू रखूंगा 7 12, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 इंटू 7 करूंगा कितना हो जाएगा 70 70 84, और अनुपात बोल दिया ना हमसे, अनुपात क्या होगा 6 वर्ष बाद, ठीक है ना, निकाल लेंगे। ये कितना हो गया, यहाँ से हो गया 84 और 12 का इंटू जब मैं इससे करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, 108। और हमसे कितना बोल रहा है, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो इसमें प्लस 6 कर दो, इसमें भी प्लस 6 कर दो, P और Q 6 कर दिए तो ये P Q है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 114। अब आप इसको काट दो, आप इसको किससे काट सकते हो, इसको 3 से काटो ना, 3 से काटोगे तो ये जाएगा 3 बार में 0 बार में, और ये चला जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। फिर ये 2 से काट दो इसको, 2 से चले जाएगा ये 15 बार में, ये चले जाएगा 1 बार में और 9 बार में। 15:19, 15:19 आ रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्योंकि 15:19 हमारे ऑप्शन में नहीं है। देखो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 9 5 जा 45, 4 5 जा 20, दोनों माइनस माइनस में है, ठीक है। ये यहाँ पे आया माइनस x हुआ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, एक मिनट ना रुको आप लोग, यहाँ से कैलकुलेशन में मिस्टेक है, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो ये प्लस में इधर आके माइनस हुआ तो यहाँ बचा 4x इक्वल टू, ये माइनस में है ना, लेकिन ये प्लस में, ये इधर गया तो ये माइनस में, तो इधर कितना हो गया, यहाँ जाके 28 हो गया, और ये तो माइनस में ही है तो ये 20 है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 4x इक्वल टू 8। जल्दी जल्दी मैं इसको ध्यान नहीं दिया, तो 8 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई है, ये हमारे पास p, ये है हमारे पास q, 7x अपॉन 9x प्लस 6, क्योंकि 6 वर्ष बाद की आयु हमसे अनुपात हमसे पूछा है ना, तो देखो ये होगा 14, x की वैल्यू यहाँ रख दो ना, 14 14 प्लस 6 कितना हो गया 20, ये 2 18 18 प्लस 6 कितना हो गया 24, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, इसको आप काट दो 4 से कटेगा 5 बार में 6 बार में, 5:6, 5:6, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 6 टेबल का क्रय मूल्य, लेखपाल 2022 एग्जाम का है ना, 6 टेबल का क्रय मूल्य 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। क्या हो गया, देखो 6 टेबल का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 4 टेबल का क्या विक्रय मूल्य मतलब एसपी। काटो सीधे इसको, 2 से 3 बार में जाएगा, एक 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा नहीं 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CP अपॉन SP।
कितना हुआ, यहाँ है 2, यहाँ है 3, फिर वही 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, 1 रुपए बढ़ रहा है किसमें, 2 रुपए में, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, 50%। पिछले भी क्वेश्चन जो ऐसा था उसका भी आंसर क्या था, 50%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2023 का क्वेश्चन है, महिला पर्यवेक्षक में भी आया और मंडी बोर्ड में भी आया है कि 5 वर्ष पहले ABCD की आयु का औसत आयु 45 वर्ष थी। कब थी, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले ना, तो मतलब प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले थी 45, तो मतलब प्रेजेंट में आप इसको लाओगे तो 5 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 50, है ना, प्रेजेंट में ये हो जाएगा 50, तो टोटल आयु कितनी निकल के आ जाएगी इन चारों की मिला के, 200। ये किसकी है, ABCD, टोटल आयु 200 आ गई। अब ई के इनके साथ जुड़ने पर सभी पांचों का औसत आयु 49 है। 49 है किसका, ई के जुड़ने के बाद, मतलब ABCD E, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, इधर से हो गया 200, 245। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ई की आयु कितनी है, तो देखो ABCD तक का मामला कितना था, औसत था 50 और टोटल थी आयु 200। एक आदमी बढ़ा है केवल ई, तो उससे औसत हो गया 49, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 245 में से अगर आप 200 घटा दोगे तो डिफरेंस कितने आ रहा है, 45 का, तो 45 वर्ष का कौन है, ई, 45 वर्ष है ई की आयु, इज एज। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि यदि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। CGPSC एग्जाम VIAD 2022 में क्वेश्चन आया है, ये आप मेरे को बताओगे किसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होम वर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसका आंसर आप मेरे को बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है, ये एक SCF LCM क्वेश्चन है, CG व्यापम सहायक संपरीक्षक SAA 2021 का क्वेश्चन है ये, कि यदि P इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है और Q इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 है, तब R क्या होगा और R क्या है, तब R क्या होगा और R क्या है, R इक्वल टू P, जो आप पढ़ रहे हो ना उसको कंफ्यूज मत हो जाना, R तथा Q, ये सॉरी P तथा Q, P एंड जो Q है इसका SCF क्या है, R, और R हमको निकालना है, तो हम यहां से R बहुत अच्छे से निकाल लेंगे क्योंकि R SCF है किसका, P एंड Q का। तो देखो SCF के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है ना कि जो कॉमन होता है अपन उसको उठा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 है, तो क्या नीचे वाले में 2 है, नहीं है, तो हमारा 2 तो नहीं आएगा। 3 है, कॉमन फैक्टर निकालना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 3 है। अब देखो 5 है, तो यहाँ पे क्या है, 5 है, और एक बार और 5 है, क्या 5 है, नहीं है। ये जो 4 है ना, ये 4 है, क्या इस 4 को मैं 2 में, 2 में नहीं तोड़ सकता हूं, इस 4 को क्या मैं ब्रेक डाउन नहीं कर सकता हूं 2 में, इस 4 को मैं लिख सकता हूं ना 2 इंटू 2। तो देखो यहां से आंसर गलत होता है, अगर इसको अभी अपन ध्यान नहीं देते तो हमारा गलत हो जाता। इस 4 को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं किसमें, 2 इंटू 2 में। अब देखो, अब मेरे पास ये 2 मिल गया, ये जो 2 है, अब एक 2 भी मैं उठा लूंगा यहां से, ये एक 2 उठाऊंगा, एक 2 यहां से मिल गया मेरे को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक 5 एक्स्ट्रा है, क्या मेरे पास 5 है, नहीं है, यहाँ पे मेरे पास 7 है, और इस 7 को मैं लूंगा तो यहां से मेरे पास 7 है। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया बताओ, हमारे पास निकल के आ गया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 2 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210, 210 हमारा यहां से आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो ये 4 था ना, तो इस 4 को अपन ब्रेक डाउन कर लिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। सीरीज डेली चलेगी, तो आप डेली चैनल पे बने रहना। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, एक होमवर्क है वो जरूर बताना। अभी अपन ऐसे ही सीरीज चलाएंगे कि अपन पहले 2000 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे, और बीच बीच में उसके पहले के जितने एग्जाम हुए उसको भी अपन एक एक दो दो क्वेश्चन उठाते जाएंगे, ठीक है। और अभी जो 26 के एग्जाम हुए उनको भी अपन इसमें पुश करेंगे, इंक्लूड करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। रीजनिंग के PYQ चल रहे हैं, उसको भी आप जरूर चेक करो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में दे दूंगा वीडियो के, आप देख लेना। तो अगर कोई सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे PYQ, ठीक है। आपको पैटर्न समझ में आएगा उससे। तो इस सीरीज में कंटिन्यू रहिए। थैंक यू।